सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए आज जेवर में भारतीय किसान यूनियन एकता द्वारा एक सभा आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। हालांकि जेवर पुलिस द्वारा उन्हें एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद सभी किसान मार्च निकालते हुए अपना रास्ता बदलकर सिकंदराबाद मार्ग से खुर्जा रोड होते हुए जेवर के मेन चौराहे पर स्थित जावल ऋषि चौक पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने झाझर रोड पर आकर अपने इस ट्रैक्टर यात्रा को समाप्त कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज 25 जनवरी है और भारतीय किसान यूनियन के नेता टैंक और ट्रैक्टर साथ में चलाने की बात कर रहे थे, तो आज 25 जनवरी को ट्रैक्टर्स की कतार लगी हुई है। जेवर के झाझर रोड पर हूँ, यहाँ ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ है तो दूसरी ओर तिरंगा देश का झंडा लगा हुआ है। यहाँ किसान नेता मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, किसानों से बात करेंगे कि यहाँ से आगे की क्या उनकी रणनीति होती है और क्या कार्रवाई यहाँ से आगे की जाएगी। संतोष भाई, क्या प्लानिंग है आगे की, क्या करेंगे? हमारा यहाँ एकत्रित अपने कैंप कार्यालय पर और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हम इकट्ठा हुए हैं। हम ट्रैक्टरों को लेकर के दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं, वहाँ जाकर के अपनी परेड निकालेंगे किसानों के बीच में। यहाँ से आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? पुलिस प्रशासन आता है, रोकता है तो क्या करेंगे फिर? रोकेंगे ही ना, रोकेंगे ही ना, दिल्ली तक पार बोलेंगे जी, दिल्ली तक पार बोलेंगे, लड़ेंगे बिल्कुल सरकार से। हमें दिल्ली जाना, दिल्ली के लिए आए, दिल्ली पहुंचना, हमें परेड में हम करेंगे। तो इन सबका तो ये कहना है कि दिल्ली के लिए आए हैं और दिल्ली के लिए जाएंगे, लेकिन बड़ी समझदारी से किसान नेता कह रहे थे, बड़े होशो हवास से काम करना है, किसी तरह का कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उनसे बात करेंगे उनकी क्या रणनीति है और क्या कुछ आगे प्रक्रिया में होता है। और जो भी हमारे एलआई बंधु सुन रहे हो या प्रशासन से कोई सुन रहा हो, तो आज शासन प्रशासन कान खोल करके सुन ले कि किसान अब जाग चुका है। किसी भी कीमत पर किसान अपना शोषण नहीं होने देगा। और जासु राज रहे प्रजा दुखारी, सोई नरक अधिकारी। तो भैया जो हमारे ऊपर इनने कानून जो थोप रहे हैं, गलत कानून थोप रहे हैं, वो आके लैया हमारो हाथ पांव हलानो, हमारो परिश्रम करनो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े तरीका से और बड़े अनुशासन में आप सबको रहना है। आपकी कोई खबर ऐसी ना पहुंचे कि जी वहाँ ट्रैक्टर रैली थी और वहाँ पर ये अनुशासनहीनता हुई। देखिए, आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं किस प्रकार से किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे खड़े हुए हैं। उसी के साथ हम भी किसानों के बीच आए हैं और किसानों के साथ खड़े रहेंगे जब तक कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। और आज देश में न्याय की बात है, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और हम तो एक बात कहते हैं, जिन किसानों को जो कानून नहीं चाहिए, आप उस कानून के ऊपर क्यों अड़े हुए हो? लेकिन कांग्रेस खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है किसानों के पक्ष में? नहीं, किसानों के पक्ष में हम खुल के पहले भी सामने थे और आज भी सामने हैं। और आप देख सकते हैं हम किसानों के साथ दिल्ली जाने को तैयार हैं और हमारे काफ़ी लोग समर्थन में खड़े हुए हैं। आप देख रहे हो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी काफ़ी दिनों से सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं और हमारा किसानों के लिए लंगर भी हमारे यूथ कांग्रेस ने वहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ से आगे क्या रणनीति रहेगी? किसानों की बात की होगी आपने। यहाँ से आगे हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। 26 जनवरी की परेड की बात है और किसान भी 26 जनवरी में वहाँ दिल्ली के अंदर जाएंगे। तो 26 जनवरी की तैयारी हो चुकी है, किसानों के ट्रैक्टर्स निकल चुके हैं, हमें भी ट्रैक्टरों के साथ चलना है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं ये ट्रैक्टर। तो किसानों की रैली जो ट्रैक्टर की इनकी कतार थी, अब वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गई है। यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ सभी ट्रैक्टर जा रहे हैं और ट्रैक्टर पर सवार हमारे साथ फिर एक बार सागर शर्मा एक बार हमारे साथ हैं। सागर साहब, अब ये रैली चल दी है, अब यमुना एक्सप्रेस वे की ओर जाएंगे, दिल्ली की ओर भी जा सकते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग मजबूती के साथ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे तक कितना लंबा रैला है हमारा, और मजबूती के साथ हम दिल्ली जाने का काम करेंगे। अगर शासन प्रशासन हमें रोकने का काम करता है, हम उनका बिल्कुल सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसान के ही बेटे हैं। लेकिन हम एक चेतावनी और देना चाहते हैं कि हमें रोकने की बिल्कुल भी वो ना की जाए, कोशिश ना की जाए। लेकिन अभी टिकैत साहब से कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो उनका कहना था राहुल गांधी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वो उनके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप आज इनके साथ ट्रैक्टर पर बैठ के चल रहे हैं। हमारी ही नहीं है, राहुल गांधी जी भी समर्थन में। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने की है, और उसमें खुल करके कहा है हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी। तो अब ये पूरी कतार, ट्रैक्टर्स की कतार चल दी है यमुना एक्सप्रेसवे की ओर। देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होता है, प्रशासन द्वारा रोका जाता है या ये पूरी रैली आज दिल्ली की तरफ जाती है। तो जहाँ तक ये रैली जाएगी, आज हम भी वहीं तक चलेंगे, ही पहुँचेंगे, हम लोग दिल्ली तक ही पहुँचेंगे, उससे पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि आज दिल्ली तक ही जाया जाए। तो हम भी आज किसानों के साथ हैं और देखते हैं किसान कहाँ तक जाते हैं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, क्या 26 जनवरी पे किसानों को दिल्ली में जाने का हक नहीं है क्या? किसानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, जैसे कि किसान कोई आतंकवादी हो? किसान से ही पूरे देश का पेट भरता है और किसान ही पेट भरता है। लेकिन सरकार तो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि किसान है। वो कह रहे हैं किसान तो संतुष्ट है, सब किसान खुश हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का प्रोपेगेंडा तो हर चीज़ में बताते हैं। कहीं अटैक हो जाता है, कोई पाकिस्तानी कर दे तो कांग्रेस ने करा दिया। कहीं मामला खराब हो जाता है, कोई बात होती है, कांग्रेस के ऊपर डालते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज सरकार में ये बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, सरकार में ये है, सवाल भी इन्हीं लोगों से पूछा जाएगा। तो सवाल भी इन्हीं लोगों से पूछा जाएगा। अब देखते हैं क्या आगे चल के होता है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर जो ये अपना हम बना रहे हैं, और इस पे आज हमारा देश का अन्नदाता, बताओ, इस दिवस के ऊपर आज सड़क पे पड़ा हुआ है। कितनी मौतें हो चुकी हैं उनकी। और जिस देश का अन्नदाता अगर इस तरीके से परेशान होगा, तो राजा को अपनी गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इस सरकार को। कि सरकार तो ये कह रही है कि ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा चल रहा है, किसान है नहीं वो लोग। किसान नहीं है, बताओ ये कितना बड़ा मजाक हो रहा है ना। अगर ये किसानों के बीच में जाके वास्तव में कांग्रेस के टाइम में एक बार टिकैत जी बैठे थे, जब देवगौड़ा जी थे प्रधानमंत्री, 24 घंटे के अंदर तो प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच में बैठे थे, और उसके बाद में 15 दिन के बाद में उनके घर पे भी गए थे। 2-4 किसानों को हल्की सी चोट आ गई थी, उनका पूरा ट्रीटमेंट करवा के, और उनकी जब तक वो पूरे ठीक नहीं हो गए, और उनकी पूरी मांगें संगे संग मांगी गई। और आज ये सबसे बड़ा आंदोलन जो कि विश्व में देखा जा रहा है, मगर यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ की सरकार अपने अपने प्रोग्रामों में व्यस्त हैं, और दिल्ली में रहते हुए दिल्ली में उनके पास जाने की टाइम नहीं है। आज इस मौके पर बोलने में भी शर्म आ रही है आज हमको। सभी किसान जो दिल्ली जाने के लिए निकले थे अपने ट्रैक्टर्स के साथ में, उन सभी को रोक दिया है पुलिस ने। उसके बाद अपना रूट डाइवर्ट करने के बाद सभी किसान अब सिकंदराबाद की तरफ जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकमचंद शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी, पुलिस ने रोक दिया है आपको, अब क्या आगे करेंगे, क्या रणनीति आगे की? मैं हुकमचंद शर्मा, भारतीय किसान एकता का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम पुलिस ने रोक दिए हैं। एक बार हम पुलिस ने और रोके थे, पर अब हमने ये निर्णय लिया है कि आगे के लिए रणनीति बनाएंगे। पहले जेवर में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, उसके बाद में रणनीति बनाएंगे, और अब के भारी संख्या में, कम से कम हजारों ट्रैक्टर की संख्या में हम दिल्ली जरूर जाएंगे, अपने भाइयों का सहयोग जरूर देंगे, और सरकार की मनमानी नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। तो सरकार की मनमानी नहीं होने देंगे। आज जेवर में पहले फ्लैग मार्च करेंगे, उसके बाद में ज़्यादा तादाद के साथ ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की ओर कूच होने की रणनीति बता रहे हैं। तो हुकमचंद शर्मा जी, आज के बाद जो 26 जनवरी में क्या कुछ होने वाला है, उसके बारे में जानकारी मिली कुछ?
26 जनवरी में हमारे किसान परेड निकालेंगे। और किसान कभी ये नहीं चाहता है कि किसान की वजह से सरकार को या हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए हमने रूट चेंज कर दिया। और 26 जनवरी मनाने के बाद में हम दोबारा से फिर हुंकार भरेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों, कृषि बिल को कैंसिल करने की जो मांग किसानों ने उठाई थी, उसके लिए 26 जनवरी पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे किसान। और जेवर से भी काफ़ी किसान ट्रैक्टर्स लेकर पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे के बराबर में हम चल रहे हैं। पुलिस द्वारा इन्हें यमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा दिल्ली जाने के जो रास्ता है वहाँ जाने से रोक दिया था। अब सभी किसान जो यहाँ सैकड़ों की तादाद में हैं, वो यहीं से डाइवर्ट होकर वापस जेवर की ओर रवाना हो गए हैं। और अगली रणनीति तक इन्होंने अपनी यात्रा फिलहाल कैंसिल कर दी है। अब 26 जनवरी मनाने के बाद ही ये लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में शामिल होंगे। नीतीश चौंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है। एक और जहां ट्रैक्टर्स और पैदल यात्रा के जरिए किसानों ने फ्लैग मार्च किया, वहीं कानीगढ़ी गांव की मनीषा चौधरी ने घोड़े पर सवार होकर अपना प्रदर्शन किया। घुड़सवारी करते हुए मनीषा ने पूरी यात्रा तय की और कहा कि वह किसानों का समर्थन करने के लिए आज इस तरह से अपना प्रदर्शन कर रही हैं। इस बार मैं यही कहूँगी कि किसानों कानून को वापस किया जाए और हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल का जो होना चाहिए वो दिया जाए। और बस। अच्छा, आज तुम्हारा घोड़े पे आने का क्या मकसद था? किस लिए आप घोड़े पे? मैं अपने किसान भाइयों के समर्थन के साथ आई हूँ। तो किसानों के समर्थन के लिए एक छोटी बच्ची घोड़े पर सवार होकर चली थी, जिसका कि पूरा राउंड जेवर का किया गया। और उसके बाद में यात्रा फिर उसी जगह आकर समाप्त हुई जहाँ से कि शुरू हुई थी। किसानों की ट्रैक्टरों के साथ जो यात्रा झाझर रोड से शुरू हुई थी, पूरे राउंड लगाते हुए यानी कि पूरे जेवर का सर्किल बनाते हुए अब ये यात्रा फिर से जेवर के मेन चौराहे पर आ चुकी है और जावलडीसी चौक पर आकर इस यात्रा को विराम दिया जाएगा। नीतीश चौंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।